मैंने त्याग देखा है। मैं 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने मैंने रखी। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने 19 साल की उम्र में पिता की टूटी हुई लाश मां के सामने रखी। मैं शहादत समझती हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। यहाँ से बचपन की यादें हैं। मेरे पिताजी देहरादून में पढ़े, मेरे भाई पढ़े, मेरे बच्चे भी पढ़े। मैं यहाँ 2 साल पढ़ी। रामनगर के जंगल में छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर से मेरी आस्था 13 साल की उम्र से जुड़ी हुई है। मैं उस मंदिर में मत्था टेके बिना यहाँ से नहीं जाती थी। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण त्याग है। बिना त्याग के सच्ची श्रद्धा नहीं होती। जब कोई त्यागता नहीं है तो उसके मन में सच्ची श्रद्धा जाग नहीं सकती। मैंने त्याग देखा है। आप अपने बच्चों को सीमा पर भेजते हैं शहीद बनने के लिए। शहादत आप समझते हैं। मैंने 19 साल की उम्र में अपने पिता की टूटी हुई लाश अपनी मां के सामने रखी थी। मैं शहादत को समझती हूँ। मैं त्याग को समझती हूँ। ये मेरे परिवार को कितनी भी गालियां दे, उस पिता के लाश का अपमान करे, उस शहीद पिता का अपमान करे, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारी आस्था इस देश में नहीं टूटती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। हमारे देशभक्ति को ये देशद्रोह कहे, हमें कुछ भी कहे, हम चुप रहते हैं। हम चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि श्रद्धा दिल में है, असली श्रद्धा है, असली आस्था है। नाम के लिए नहीं है, चुनावी भाषणों के लिए नहीं है, राजनीति के प्रयोग के लिए नहीं है, अपनी सत्ता के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, सच्ची श्रद्धा है। इन्होंने अपने भाषण में ओआरओपी की बात की, सैनिकों की बात की, आपको बधाई दी कि आपके प्रदेश ने इतने सारे सैनिक सरहद पे भेजे। भाषण की बात है। अग्निवीर कौन लाया और क्यों लाया? क्यों लाए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा में नौजवान बच्चे दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं सेना में जाने के लिए। दिल में देशभक्ति की भावना होती है। दिल में ये भावना होती है कि हम करके कुछ दिखाएंगे अपने देश के लिए। हम अपनी देश की सीमा पे खड़े होकर उसकी रक्षा करेंगे। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता की देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। जब वो अग्निवीर लाते हैं, जब नौजवानों की आशाएं तोड़ते हैं, तो ये सच्चाई है कि नहीं? इसी तरह से आपने देखा होगा कि यहां पे पर्यटन की बातें करते हैं, कहते हैं कि पर्यटन की बहुत स्कीम गिना देते हैं आपको, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके जीवन है, सच्चाई आपका संघर्ष है, सच्चाई आज की बेरोजगारी है, सच्चाई आज की महंगाई है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, घोटाला हो जाता है, 20-20 लाख की नौकरियां बिक जाती हैं। किसके राज में हो रहा है ये? 10 सालों से किसका राज है?
कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? IIT